हालेलुया। तो आपके जीवन में तरक्की चाहिए, आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकतें चाहिए। आपको लगता है बहुत सारे आशीषें आपके अपने जीवन और परिवार में होने चाहिए। तो अगर आपको कुछ करना है तो परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। अगर आप पढ़ते ही नहीं परमेश्वर के वचन को, अगर वो उसके अनुसार चलने का प्रयास ही नहीं करते हो तो कुछ भी मतलब नहीं है। आप कितने बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगे बाइबल लेके घूमो, वचन ने आपके जीवन में काम करना चाहिए, वचन को मौका देना चाहिए, क्योंकि वचन में परमेश्वर की आज्ञा है। काय आहे? देवाच्या आज्ञा आहेत। अजून काय आहे? त्याने तुमच्या आणि माझ्यासाठी ठेवलेले प्लॅनिंग आहेत कि तुमच्या भविष्यासाठी काय उत्तम है, काय चांगलं है, क्या आप लोगों के लिए अच्छा है, ये सारा परमेश्वर ने उसके वचन में लिख के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और हर एक परमेश्वर के वचन में लिखी हुई वो बात आज हम संसार में पूरी होती हुई देख रहे हैं। हालेलुया। तो आपको सुनने से ज्यादा वचन पे भरोसा करना चाहिए। किस पे? ऐकणं काही वाईट नाही, पण किती ऐकणार आणि कोणाकोणाला ऐकणार? दिसायला सगळेच चांगले दिसतात, देवाचेच दिसतात, नंतर काय होतं? हाँ, भजिंदर सिंह की न्यूज ऐकली का तुम्ही? कितने लोगों ने सुना है? किती आव्हान कर, जस काय माहितीच नाही मंडळीला। भजिंदर पास्टर कितने लोग जानते, सुना है? क्या सुना अभी उनके बारे में? उनको गलत नजरिए से मुझे नहीं बोलना है या देखना है उनको, परंतु भारताच्या इतिहासात पहिली अशी केस आहे जी पास्टरला जन्मठेपेची शिक्षा झाली। तो मैं आपको एक क्यों बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जो YouTube पर या टीवी पे बड़े बड़े दिखते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार रियल है। झूठे भविष्यवक्ता भी है, झूठे गलत लोग भी है, प्रभु के आड़ में गलत कामों को करने वाले लोग भी है। और ये सारे कामों के पीछे किसकी चाल है? शैतान की चाल है। प्रभु का नाम खराब करना, प्रभु के लोगों को गलत ठहराना, प्रभु के सुसमाचार को रोकने के लिए ऐसे प्रभु के लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाना या क्या करना, प्रभु ही जानता है सारी सच्चाई। लेकिन जो भी उदाहरण अब संसार के सामने आया है वो अच्छा नहीं है। इसलिए अपना चर्च सबसे बेस्ट। आपलं म्हणजे आपलंच नाही म्हणत मी, तो हर एक जो चर्च है उनके कलीसिया के लिए अपना हो गया, अपने कलीसिया के लिए अपना हो गया। तो अपना सबसे बेस्ट है, ये मैं बोलना चाहता हूं। तुमचं चर्च ज्या मंडळीत तुम्ही जाता ना ते चर्च आणि तो देवाचा सेवक आणि तीच मंडळी तुमच्यासाठी बेस्ट चांगली असू द्या, देवाने तुम्हाला तिथे ठेवलंय। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। नहीं तो वो अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, अभी देखना, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ लेकिन स्टडी के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये जो बड़े बड़े नाम आप सुनते हो ना, एक एक का नंबर लगेगा वो भजिंदर जैसा। उगा काही लोक टीव्ही पुढे बघतात ते लावून आणि डोक्यावर घेणार बिडू वाटणार, अरे काय माकडपणा चाळे लावले, काय काय आम्ही आराधना करतोय म्हणे। देवाने छोट्या छोट्या मंडळी असंच दिला तुम्हाला। आहे का तुमच्यापैकी असं कुणी आहे का? वर हात करा। आराधना तिकडे पास्टर प्रचार करतोय, लगेच सारी तयारी करून ते म्हणे गुडघ्यावर या का, लगे गुडघ्यावर। अरे तुम्ही डोंबारी तर नाही? डोंबारीचा खेळ माहिती का तुम्हाला? डोंबारी आहेत ना, काय करतो तू? गुडू 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 गुडू। अरे बंदर वहां से उठ के वहां से देखा, देखो गुडू गुडू गुडू, देखो बंदर। प्रॉपर देवाने मंडळ बनवलं छोटे छोटे। वो उन लोगों के लिए ठीक है जिनको प्रभु मालूम नहीं, त्यांना नाव, जिनको प्रभु मालूम नहीं, ज्यांना देवच माहिती नाही,
असे लोक जेव्हा पाहतात, जेव्हा चमत्कार पाहतात, ते लोक नवीन, त्यांना काहीच माहित नसतं, आणि जेव्हा पाहतात ते ऐकून आणि ते बघून काय करतात, देवाच्या वचनावर विश्वास करतात. चमत्काराला पाहून नमस्कार करणारे लोक. पण ज्यांचं तारण झालंय, ज्यांना देवाचं वचन माहिती, ज्यांना प्रॉपरली मंडळी देवाने दिली, ते लोक जर माकड चाळे करायला लागले तर काय होणार? सबका नंबर लगेगा. जर राहणार काय प्रभू येशू येण्यापर्यंत, तर छोट्या छोट्या मंडळ्या, आणि या छोट्या मंडळाहून पण आणखी छोट्या मंडळ्या म्हणजे हाऊस ग्रुप, ज्या घराने देवाचे काय होतात, छोटे छोटे ग्रुप मिळून काय होतात, प्रार्थना होतात, त्या मंडळाच जिवंत राहणार येशू येईपर्यंत. मोठ्या मिटिंगी सगळ्या काय होणार, काय होणार? अरे बंद होणार. तुम्हाला धाडच नाही होत, हिंमत होणार. इसलिए प्रभु ने हम सबको बाइबल दिया है, इसलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, झूठ और सच्चाई को ढूंढने के लिए, सत्य को जानने के लिए, सत्य को परखने के लिए, प्रभु के राज के कौन लोग हैं, प्रभु में कौन लोग बढ़ा रहे, कौन अपने कलीसिया से प्रेम करने वाले प्रभु के सेवक है, कौन आपकी चिंता करता है, डांटता है कोई पास्टर, इसका मतलब वो आपका दुश्मन नहीं होता है, वो आपसे सच्चा प्यार करने वाला होता है, तभी तो डांटता है. ज्या मंडळामध्ये डाटत नाहीत, ओरडत नाहीत, त्या मंडळात जागा नाही बसायला. कारण का? तिथं कुणी ती बोलत, आपलं जायचं आणि डुकडुक घालायचं आणि काय करायचं, हा इथं कुणी बोलत नाही, लय चांगलंय असे सांगणारे येत असतील तुमच्याकडे, तिकडे जा. हालेलुया, हालेलुया. तो परमेश्वर हमारे भलाई के बारे में सोचता है. किसके बारे में सोचता है? हाँ, कभी भी परमेश्वर आपको रोता हुआ, आपको किसी बीमारी के हालत में पड़ा हुआ, आप किसी के कर्जे में डूब रहे हो, डूबते जा रहे हो, वो और आपका नुकसान हो रहा है, आप निराश हो, आप दुखी हो, आप आत्महत्या तक की बातों को सोच रहे हो, ऐसा बाइबल का परमेश्वर उसके मन में कभी भी नहीं आता कि ऐसी आपकी हालत हो जाए. कभी चेत नहीं दे देवा मना. वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई चाहता है. क्या चाहता है? और आपके जीवन में भलाई हो, इसलिए परमेश्वर अपने तरीके से कुछ हथकंडे अपनाता है. अपन आपल्याकडे एक मन है ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना पड़ता है? अगर सरळ नीट सुधरत नसेल तर काय करावं लागतं? इसलिए भजन संहिता 23 में लिखा, तुझी आकडी व काठी. हा, फक्त आकडीच नाही, पण काय आकडी कशाला? जर कुठेही वाकडा तिकडे चालला तर त्याच्या गळ्यात असेल तर काकडी टाकायची, इकडे येणार. आणि काठी कशाला? जर जास्त तू काठीला आकडी तिकडे वाढायला लागला तर एक काठीचा पड चला इकडे. तुझी आकडी व काठी मला धीर देत. समझ में आता आपको? हालेलुया, हालेलुया. तो इस तरह परमेश्वर हमें क्या करता है? संभाले रहता है. परमेश्वर ऐसे कुछ हथखंडों को अपनाता है जिससे हम सीधे चले. हम पढ़ेंगे रोमियो का 8 अध्याय और 28 वचन. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा अनुसार क्या बुलाए हुए. हालेलुया. उन लोगों के लिए सारी बातें भलाई की होते हैं जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते. किसके इच्छा के अनुसार? किसके इच्छा के अनुसार? जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते, उनके लिए सारी बातें भलाई की होती है, भले आप किसी भी संकट में क्यों ना हो. समझते सगळ्यांना? कोणत्याही संकटात जर तुम्ही आता कितना बड़ा मुसीबत में आप क्यों ना हो, लेकिन यदि आप
परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके अनुसार चलते हैं तो हर एक हालात आपके भलाई के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? कभी आपका गलत नहीं होगा, कभी आप नाश, बोलो सब लोग टोना में बोलो लशिका, कभी आप बोलो कभी मैं नाश नहीं होगा। कौन बोलो कभी मेरा परिवार नाश नहीं होगा। बोलो कभी मेरे लोग नाश नहीं होंगे, कभी मेरा घराना नाश नहीं होगा, लेकिन मेरा घराना आशीषित होगा, मेरा घराना चंगा होगा, मेरे घर में बरकतें होगी। कुल मिलाकर सारी बातें मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भलाई को उत्पन्न करेगी, भलाई को उत्पन्न करेगी। जोरदार ताली हमारे परमेश्वर को। कभी आपके जीवन में आपके मुंह में कभी नहीं आने देना कि मैं किसी संकट का सामना कर रहा हूं या मुझे इसी में रहना है। हर समय आपको बोलना है कि ये बातें मेरे भलाई के लिए, मेरे परिवार के लिए, भलाई के लिए होंगी। कभी तुमचा मुख खत्म नहीं हो गया, ऐसे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। योना कितने लोगों को पता है? योना कुठे राहिला? योना किधर रहता है? योना किधर रहता है? बोलो बाइबल में रहते हैं। क्या रहते हैं? हालेलुया। कुणी कुणी म्हणत असेल मी नाव ऐकलंय बर का, कुठंतरी नाव ऐकलंय, मला फक्त ध्यानात आहे ना की तो किती सेक्टरला राहिला। हालेलुया। 1:4 पढ़ेंगे हम लोग योना का, फिर आगे बोलता हूं मैं। एक परमेश्वराने समुद्रात प्रचंड वायू सोडला आणि समुद्रात असे मोठे तुफान झाले की जहाज फुटण्याच्या लागास आले। हालेलुया। समुद्र में परमेश्वर ने क्या क्या बहाया? तुफान। समुद्रामध्ये परमेश्वराने तुफान, वादळ वाहविलं आणि खूप मोठ्या लाटा त्या तुफानाने, त्या वादळाने तयार केल्या आणि त्या जहाजावर काय झालं? त्या आदळून जहाजाला बुडवायला लागलं किंवा जहाजाचं नुकसान करण्यासारखी परिस्थिती उत्पन्न झाली। त्याच्यामध्ये कोण होतं? योना उस जहाज में था और परमेश्वर ने तूफान को भेजा। अब ये योना कौन है? प्रभु का कौन था? दास था, प्रभु का सेवक था। और वो जिस नाव से, जिस जहाज से सफर कर रहा है उसको हिलाने के लिए, उस जहाज को डुबाने के लिए, उस जहाज को नाश करने के लिए परमेश्वर खुद क्या करता है? तूफान को देखता है। अब यहाँ पर परमेश्वर सही है या गलत है? योना कौन है? प्रभु का दास। अब तूफान किसने भेजा? तो परमेश्वर सही है गलत है? हाँ, क्यों? देव आशीर्वाद आणतो का जीवनात? देव आशीर्वाद आणतो का कुठे? मी देवाचा सेवक आहे आणि माझ्या जीवनात एवढं वादळ, फार मी डुबायला लागू दे, मरू दे, माझी नाव बुडली जाऊ दे, असं वादळ। परमेश्वर ने योना को कहाँ जाने के लिए बोला था? निनवे भेजा था। क्यों भेजा था वहां? निनवे भेजा था कि जा और वहां के लोगों को सावधान कर, प्रचार कर कि तुम्हारे पाप मेरे मुझ तक पहुंच गए। क्या करो? क्या करो? पश्चाताप करो, मन फिराओ, पापों को छोड़ो, प्रभु का भय मानो। जाके वहां तुझे प्रचार करना है। योना ने ये बात नहीं सुनी, उसको डर लगने लगा। क्या फिर दिमाग में कुछ और था? लालच था। क्योंकि नीनवे शहर
बहुत पाप से भरा हुआ था। निनवे बहुत खराब था। वहां का पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जैसे अभी के युग का पाप बढ़ा हुआ है, वैसे उस टाइम का पाप बढ़ गया था। वो निनवे को छोड़ के तार्शिश को जाने को निकलता। कहा जायला कुठे सांगितलं होतं ज्योती, तो कुठे निघाला? तो हम लोग ऐसे है ना, देव आम्हाला त्याच्या वचनातून काहीतरी सांगतो। परमेश्वर हमें सावधान करता है, परमेश्वर कुछ बातों से हमें सिखाता है, परमेश्वर उसकी आज्ञाओं को हमें देता है, परमेश्वर हमसे बात करता है। बार बार किसी के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, परंतु ऐकायचं कोणाचं? आपलं स्वतःच। आम्हाला कुठे चांगलं वाटते। हालेलुया, हालेलुया। हमको किधर अच्छा लगता है? हमें कौन सा जगह जाना चाहिए? हमारे लिए क्या अच्छा है, इसका निर्णय कौन लेता है? हम खुद लेते हैं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और कुछ होती है, अलग होती है। मग तो कुठे निघाला? कोणतं जहाज पकडलं त्याने कोणतं जहाज पकडायला पाहिजे होतं? तर त्या जहाजात, चुकीच्या जहाजामध्ये, जिथे देवाने त्याला बोलला नाही, त्या जहाजामध्ये बसला आणि त्या जहाजाने तो निघाला आणि त्या जहाजाच्या दिशेने परमेश्वराने वारं वाहविलं, म्हणजे तूफान को भेजा। परमेश्वर योना से प्यार करता है। योना परमेश्वर का सेवक है, अच्छा दास है। योना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को किया है और करना चाहता है। परमेश्वर उसका यूज करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे प्रेम करने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर क्या करता है? तूफान को भेजता है, ताकि वो क्या करे? सही रास्ते पे। हाँ, तूफान प्रभु क्यों भेजता है? मीना आम्ही सरळ व्हावं म्हणून। काय व्हावं म्हणून तूफान येतात? इसलिए मैंने बोला, अगर जी सीधे उंगली से नहीं निकलता तो क्या करना पड़ता है? वो एक प्यार करने का तरीका है परमेश्वर का। एक घटना एक मैंने सुनी। एक प्रभु के सेवक कहीं जा रहे थे अपने गाड़ी पे, बाइक पे, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नॉर्मल एक्सीडेंट होता है, लगता है मार, लेकिन जब उनको हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका मतलब पूरा बॉडी चेक करने के लिए इनका सीटी स्कैन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब कोई फ्रैक्चर हुआ है क्या, हड्डी टूटी क्या, इसके लिए इनका सीटी स्कैन करना पड़ेगा। और जैसे ही डॉक्टर लोगों ने सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन क्यों किया था नीलेश? ऍक्सिडेंट झाला म्हणून सीटी स्कॅन केला। कशामुळं बेटा? ऍक्सिडेंट कोणाचं झालं होतं? देवाच्या दासाचं, सेवकाचं काय झालं होतं? ऍक्सिडेंट झालं होतं, म्हणून डॉक्टरने त्याचा सीटी स्कॅन सांगितला होता की याला कुठे मार लागलाय का, कुठे फ्रॅक्चर झालाय का। पण जेव्हा सीटी स्कॅन सुरू झालं किंवा सीटी स्कॅनचा जेव्हा रिपोर्ट आला, त्याच्यामध्ये एक ऍड, म्हणजे ऍक्सिडेंटद्वारे त्या व्यक्तीला काहीच झालं नव्हतं, पण डॉक्टरांना त्या सीटी स्कॅनच्या रिपोर्ट मध्ये असं आढळलं की ब्रेन म्हणजे आपण मेंदू जो आहे, त्या मेंदूच्या जस्ट कोपऱ्यामध्ये, जस्ट जिथून मेंदू सुरुवातच होतो, त्या ठिकाणामध्ये एक ट्यूमर आहे ना, ब्रेन ट्यूमर म्हणू आपण त्याला। एक गाठ छोटीशी तिथे काय व्हायला लागली? वाढायला लागली। आता ती गाठ छोटी आणि ती गाठ मोठी होऊन कॅन्सर त्या पास्टरला, त्या देवाच्या सेवकाला होऊ शकतो। आणि ब्रेन ट्यूमर म्हणजे पास्टरला ते धोकादायक आहे। आणि मग काय सुरू झालं? ती ट्रीटमेंट कोणती सुरू झाली? कशासाठी ऍडमिट केलं होतं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों एडमिट किया था उनको हॉस्पिटल में? हाँ, बीमारी कौन सा दिखा?
मतलब प्रभु इस तरह से आप लोगों को सावधान करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। एक्सीडेंट प्रभु ने इसलिए आने दिया ताकि उसके ब्रेन ट्यूमर का क्या हो जाए, टेस्ट हो जाए, और उसके वो प्रभु के दास के जीवन में एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले और वो भला चंगा रहे, वो टाइम के पहले मरे नहीं। कितनों के समझ में आया ये बात? हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे हालात कभी कभी आते हैं तो आप अपना सीटी स्कैन करा लो ठीक से कि ये हालात मेरे जीवन में क्यों है, ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों है, अभी मुझे सीटी स्कैन करने की जरूरत है, पता चले कि कहीं दूसरी बीमारी तो नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो प्रभु ऐसा होने देता है। देखिए हम लोग बहुत बार गलत प्रभु को दोष देना शुरू करते, क्या करते हैं, फिर मैं प्रभु में हूं, फिर मैं इतना प्रार्थना करता हूं, फिर मैं इतने लोगों को सुसमाचार करता हूं, फिर प्रचार करता हूं, फिर मैं तो प्रभु के भय में चलता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो सारी बातों में क्लियर हूं, फिर मेरे जीवन में ऐसी समस्या क्यों? प्रभु ने क्यों ऐसा होने दिया? शायद प्रभु कोई बड़े खतरे से तुझे क्या करना चाहता है, बचाना। जितने परमेश्वर के वचन के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए परमेश्वर सारी बातें भलाई को उत्पन्न करता है। जोड़े देवाच्या वचनानुसार बोललेले, क्या आप प्रभु के वचन के अनुसार बुलाए गए हो? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने चाल चलन को रखते हो? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करते हो? अगर हाँ तो यकीन मानो प्रभु आपके लिए सारी बातों को लेकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। योना परमेश्वर के वचन से भाग रहा था, परमेश्वर के बातों से भाग रहा था, परमेश्वर को उसको जहां भेजना, जहां रखना, उसको वो जगह पसंद नहीं थी, है ना? जैसे आपके बीच में कुछ होंगे या कुछ लोग जो छोड़ के गए, त्यांना इथं चांगलं वाटत नसेल, प्रभु ने इथं तुम्हाला ठेवलंय, बट उनको कहीं और जाना है, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा आप यही रहो, ये आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। पण तुमच्या डोक्यात काय आहे? तिकडचा पास्टर टीव्हीवर येते, कुठे येते? हा, कुठे येते तिकडचा पास्टर? हा, मग तिकडचा पास्टर एक शब्द बोलत, तिकडच्या चर्च मध्ये काहीच करायचं नसतंय, सुसमाचाराला जा नका जाऊ, काहीच सांगत नाही। आपने पाप किया तो उधर का पास्टर कभी पाप के बारे में नहीं बोलता, पास्टर तो उलट म्हणतो तुम्हाला जसं राहायचं तसं राहा, पण चर्चला तो हमें कौन सा अच्छा लगता है? टीवी वर का? हालेलुया। योनाला हेच वाटत होत, तारशिष मध्ये चांगला बिझनेसचं शहर आहे, मुंबई सारखं। तारशिष कोणतं शहर होतं? मुंबई सारखं शहर होतं त्या काळातलं। तिथं सोन्याच्या याच्या काय बोलतात देवाणघेवाण होती, खूप धनाढ्य असं शहर होतं। आपने कभी सुना है कि पता नहीं, लेकिन पास्टर लोगों के बीच में मैं रहता हूँ तो कभी गांव से या किसी और अलग स्टेट से पास्टर लोग आते हैं और ज्यादातर क्या बोलते हैं पता है? प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि मैं मुंबई में जाके सेवा करूं। काय दर्शन दिलं देवाने? 99% पास्टर लोकांना देव कोणतं दर्शन देतो? मुंबई। क्यों पता है? मुंबई मोठं शहर आहे, मुंबईचं स्टँडर्ड राहणीमान, मुंबईमध्ये खूप सारा देशमावशी येतो का काय, खूप सारे श्रीमंत लोकांमध्ये देवाचं सेवक, साऱ्या पास्टर लोकांना मुंबईचं दर्शन। मी कधी कधी म्हणतो एखाद्या खेड्यापाड्याचं देव देत नाही का दर्शन तुम्हाला? आमच्या मुंबईच्या गल्लीत पास्टर लोक म्हटलं जिकडे पास्टर नाही तिकडचं दर्शन पहा। तर योनाला देवाने निनिवेचं दर्शन दिलं होतं, पण योनाला कुठे जायचं होतं? समझ में आ रहा आप लोगों को?
तो कभी कभी हम लोग परमेश्वर बराबर अपने मतलब परमेश्वर हमेशा ही बराबर है, परमेश्वर अपने बराबर तरीके से हमें दर्शन देता, बराबर हमें चलाता है, पण आम्ही एक्स्ट्रा दर्शन पाहून चालतो, एक्स्ट्रा ओव्हर दर्शन, जिथं देव कधीच बोलला नाही, जिथं देवाने कधीच सांगितलं नाही, कधीच देवाने काय नाही, पण तरी आम्ही म्हणतो की देवाने मला सांगितलं, देवाने मला बोलला. हालेलुया. देवाला जर तुमच्याशी बोलायचं तर देव तुम्हाला कसं बोलेल? कसा बोलेल? वचनातून बोलेल. कुठून बोलेल? नाही, कानात येऊन सांगते ते कोण आहे? वो कानात येऊन सांगणार कोण आहे? और यदि कान में भी प्रभु ने बोला या आपके दिल में प्रभु ने कोई ऐसी बात डाली है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, ऐसा भी होता है, लेकिन वो बात परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होगी. वो बात अगर प्रभु के वचन से मैच खाती है तो समझो पवित्र आत्मा ने, अगर वो बात परमेश्वर के वचन से मैच नहीं खाती है तो समझ लेना ये लूसीफर ने आके आपके मन में डाला. देव कसाही वाकडा तिकडा चालत, देव काही कोणालाही सांगत नाही. देवाने छान असं प्रेमपत्र तुम्हाला आणि मला दिलंय, त्याने सांगून टाकलंय की तुम्हाला आणि मला काय करायचं केलं पाहिजे. समझ में आ रहा आप लोगों को? हालेलुया. तो परमेश्वर तूफान को हमारे जीवन में आने देता है. परमेश्वर किसको हमारे जीवन में आने देता है? तूफान को. अगर हम अपना रास्ता भटक रहे हैं तो आपको सीधे रास्ते में लाने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में तूफान को आने की परमिशन दे देता है. आगे क्या हुआ? जब तूफान आया, नाव डगमगाने लगा, जहाज डूबने पर है, तो जितने भी उस नाव में लोग थे तो सब डर जाते हैं. और लिखा कि वो अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे. किसको पुकारने लगे? त्यांनी आपापल्या देवाला बोलवायला लागलं आणि त्यांना कळलं की एक जण निवांत झोपलाय. ये ना, एक तो भाग के जा रहा है, किधर बैठा हो? तो तळाशी नावेमध्ये जे ग्राउंड फ्लोअर असेल ना, तर तळाशी जाऊन काय झाला निवांत, त्याला काही टेन्शन नहीं. इसलिए वचन में लिखा और हम लोग गीत भी गाते, समुद्र में जाऊं तो आकाश में जाऊं तो तेरी आत्मा से भाग कर तेरी आत्मा से भाग क्योंकि तूने मुझे अपना हाथ. हालेलुया. यानाला वाटलं इथं कशाची देवाची नजर, मी कोपऱ्यात जाऊन झोपतो म्हणे निवांत. देवाचा सेवक होता तो, प्रभु का सेवक था. वो नीचे और सब लोग अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे की हे देवा आम्हाला. मग एक जण येऊन म्हणतो, अरे उठ, तुला कळत नाही का? नाव काय होते, डुबायला लागली. तू पण तुझ्या देवाला घाबरून जात. योनाला माहिती होतं की ही जहाज कोणामुळे डुबत आहे, कारण त्याला माहिती, मीच पळालो. हालेलुया. हालेलुया. आप अगर प्रभु के दिशा को छोड़कर, आप अगर परमेश्वर के उसने जो डेस्टिनेशन आपको दिया है उसको छोड़कर अगर गलत रास्तों में जाओगे तो आप अपने साथ साथ आपके साथ जो लोग हैं उनको भी डुबाओगे. आहेत ना असे लोक? एकदा का वाईट मार्गाला गेले का ते त्यांच्या सोबत म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्यामध्ये एक भाऊ होता, लगेच तुम्हाला नाव कळेल पण मी नाव नाही घेत, है ना. तो देवाचं मार्गदर्शन सोडून त्याच्या मार्गाने चालला तर त्याने त्याच्यासोबत त्याचा परिवारही डुबवला. समझ में आता आपको? तो प्रभु को छोड़कर अगर आप अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से चलोगे तो आप आपके साथ साथ रहने वालों के लोगों को भी डुबाओगे. त्याला माहित होतं की मी
ही नाव जी हालत आहे डुबणार आहे, कोणामुळे डुबणार आहे, माझ्यामुळे डुबणार आहे, त्या लोकांनी तरी पण काय केलं की आता म्हणे आपण चिठ्ठ्या टाकू. काय करू? चिठ्ठ्या टाकू. आणि काय, ज्याचं नाव येईल त्याला पाण्यातून ते चिठ्ठ्या टाकतात. आणि कोणाचं नाव येतं? आप परमेश्वर की नजर से जितना चाहे छुप जाओ भाग के, नाम आपका ही आना है. चिट्ठी किसके नाम से निकलनी है? हाँ, चिट्ठी कोणाच्या नावाने निघेल? तुम्ही कितीही पळा, कितीही लपा, चिट्ठी तो आपके नाम से आएगी. नावेमध्ये किती लोक असतील त्याचा बराबर चिठ्ठी, मग त्याला पाण्यात दिलं टाक. हालेलुया, हालेलुया. कई चिट्ठी आपके नाम की तो नहीं निकलने वाली. अगर परमेश्वर की इच्छा को छोड़ गलत इच्छाओं में भाग लोगे, गलत संगति में जाओगे, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, विरोध में जो लोग करे उनमें अगर आप शामिल हो गए तो आप याद रखना, आप बहुत बड़े तूफान में फंसने वाले, बहुत बड़े ऐसे नाव में आप बैठे हुए जो बहुत जल्द डूबने पर है. योना के लिए परमेश्वर ने मच्छी को तैयार रखा था. आज की डेट में पता नहीं प्रभु वो मच्छी को रखेगा भैया. हाँ, अगर प्रभु ने उसको बचाया भी है मच्छी को तैयार रखे, तो मछली ने उसको कहा जाके छोड़ा. हाँ, तुम्ही आता कुठे घेऊन गेला योनाला? हा, तारशीचा डंगा नेला, दुसऱ्या कुठल्या शहरात माशाने नेला नाही. योनाला मार्ग माहित होता, तरी त्याने शहाणपणा जास्त हुशारी केली. पण तो मुका प्राणी, तो मासा जो समुद्रामध्ये, त्याला देवाची आज्ञा माहित होती, त्याला त्या तार्शिषचा किनारा माहित होता, त्याला बिना गुगल मॅपचा रस्ता माहित होता त्या काळात. हालेलुया. 4000 वर्षापूर्वी, 3500 वर्षापूर्वीची गोष्ट. त्या माशाला कोणतं गुगल मॅप आलं नव्हतं, पण बराबर तार्शिषला, निनिवेला तो मासा घेऊन गया. अगर एक परमेश्वर के वचन से आप नहीं सुधरे तो तूफान आपके जीवन में फिक्स है. आप दूसरे वचन से नहीं सुधरे तो आप जिस नैया में नाव माझी डोलते, जिथं तुम्ही डुलत आहात ती पाण्यावर नाही डुलणार. और फिर तीसरे वचन बाद, आप अगर सच्चे प्रभु के प्रेमित थे, सच्चे प्रभु से प्यार करने वाले आज्ञाकारी बच्चे थे, तो प्रभु जहां आपका इस्तेमाल करने वाला है वहीं पर जाके प्रभु आपको छोड़ेगा. आपलं डोकं लावायचं नाही, आपली बुद्धी लावायची. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जो वचन से प्रेम करते हैं, जो वचन के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें किसको उत्पन्न करते हैं? किसको उत्पन्न करते हैं? भलाई. आप अगर वचन के अनुसार बुलाया हुआ जीवन जीते हैं तो याद रखना, आप कभी भी हारेंगे नहीं. समझ में आ रहा है? कभी भी आपका बुरी तरह से नाश नहीं होगा. कभी भी आप कोई बीमारी में नहीं मरोगे. कभी भी आप किसी संकट में नहीं पड़ोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बुलाए गए हो और उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हो. तो आपके लिए भले शैतान बुराई को उत्पन्न करे, लेकिन वही बुराई आपके लिए आशीष का कारण बनेगी. शैतान आपके लिए गड्ढा खोदेगा, लेकिन शैतान उसी में जाके खुद गिरेगा.
हालेलुया। प्रभु वो गड्ढे के ऊपर से आपके लिए रास्तों को तैयार करेगा, करेगा नहीं करेगा। और ये बातें जो बाइबल के कोई कहानी नहीं है, ये रियल घटना घटी है, इतिहास है। ऐसे योना नाम का व्यक्ति था इस संसार में 3-3.5 वर्षापूर्वी। निनवे नावाचं शहर होतं, कदाचित असेल पण गुगलवर सर्च केल्यावर मिळेल। तार्शिश होतं आणि आता इथे तुम्हाला मिळेल। योना पण होता आणि देवाने बनवलेला मासा पण होता। समझ में आ रहा है? और वही योना का खुदा आज हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वही तो देवा, योनाचा जो देव आहे तोच आज तुमचा आणि माझा देव आहे। त्याच्यामध्ये काही बदल झालेला नाही। त्याला देवाने बोलवलेल्या, त्याच्या वचनाप्रमाणे बोलवलेले लोक पाहिजेत। बस तुम्ही कोणते लोक आहात हे ठरवा। तुम्ही देवाने त्याच्या वचनाप्रमाणे बोलवलेल्या कॅटेगरीमध्ये येता की तुम्ही तुमच्या मनाने रचलेल्या कॅटेगरीमध्ये येता? कोणत्या लिस्ट मध्ये तुम्ही आहात? तुमचं जीवन आहे किस लिस्ट में तुम हो? अपने आप को क्या करो, चेक करो। अपने आप को क्या करो, सावधान करो। अपने आप को परमेश्वर के वचन में देखो कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बुलाए गए लोग हो क्या। अगर नहीं हो तो क्या करो, पश्चाताप करो। तुमचा मार्ग भटकत तर नहीं ना, तुम्ही तुमच्या मार्गातून दूर तो होत नहीं। और याद रखना, आप बहुत अंतिम दिनों के अंतिम स्टेज में हो। अगर आपको लगता है सब कुछ बढ़िया चल रहा तो कुछ नहीं चल रहा। किती वेळा भूकंप झाले आता आपल्यात? किती वेळा? बातम्याच नाही माहिती। हा, 2 वेळा नाही, पूर्ण हप्ताभर जवळजवळ 4-5 दिवस झाला एका मागे एक। किती देशामध्ये झालं माहित आहे का? किती लोक मेले? खूप सारे लोक मेले। युद्ध चालू आहे का? चालू आहे का? तिकडच्या काही मिडल ईस्टच्या देशांनी त्यांच्या नागरिकांना सांगितलं की 3 दिवसाचं का कितीतरी दिवसाचं खाणं पिणं लागणाऱ्या गोष्टी काय करा, साठवून ठेवा। आता कालची बात नाही। आता का साठवून ठेवायचा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। का साठवून ठेवायचं हे का? परंतु या काही दिवसात अणुबॉम्ब टाकण्याची शक्यता आहे। काय आहे? कोणता बॉम्ब? जिकडे युद्ध चालू तिकडे अणुबॉम्ब टाकायचा वरून। अणुबॉम्ब किती लोकांना माहिती? फॉर एक्झाम्पल, तो जर एक बॉम्ब टाकला मुंबईवर तर मुंबईचं नामो निशाण राहणार। फार इकडे पनवेल, खोपोली, पुण्यापर्यंत जाणार त्याचा असर। समजतंय? पूर्ण मुंबई मरणार आणि काही तुम्हाला दिसणारच नाही की ही मुंबई होती। नक्षाच बिघडणार त्याचा, असा अनुभव। तर तो टाकण्याच्या तयारीमध्ये आहेत जगातले लोक। म्हणून त्यांच्या लोकांना काय करायला लागले, अशाची तयारी। आणि तो बॉम्ब भले तिकडं पडो, साऱ्या जगात त्याचा काय होणार, असर होणार। युद्ध सगळ्या जगाचं सुरू। येशू ख्रिस्त येण्याची वेळ आहे। लय माकड चाळे करू नका। देवाने जिथे दिलंय तुम्हाला, आशीर्वादी ठेवलंय, तिथंच राहून देवाची आराधना भक्ती करा। देवाला भय मानून घरात ते घरात, आपल्या मंडळीत एकजुटीने एकमेकासाठी प्रार्थना करून प्रेमाने एकमेकाचा आदर सन्मान करणारी देवाची मंडळी, देवाचे लेकरं व्हा। अजून जास्त काळ राहिला नाही मनुष्य जातीकडे। समज में आ रहा आप लोगों के? असं लोटांगण घ्या, अख्खं लोटांगण घ्या पोटावर पडून, असे नतमस्तक व्हा आणि देवाला म्हणा की प्रभू तू माझं तारण केलं। एवढे उपकार आहेत त्या देवाचे। त्या लोटांगणाने काही होणार नाही, सत्य सांगतो तुम्हाला। कारण आपली लायकीच नव्हती आपलं तारण व्हावं आणि देवाने आपल्याला याच्यातून वाचव। परंतु त्या देवाच्या असीम कृपेमुळे तुम्ही आणि मी आज देवाच्या भवनात आहोत। आपली लायकी, आपली योग्यता नसतं। समज में आ रहा है? झुको, लोटांगण घ्या, त्याच्या पुढं दंडवत करा,
सगळ्या गोष्टी सोडा आणि त्या देवाचा गौरव, त्याची महिमा करा की आजही तुम्ही जिवंत आहात, तुमचा परिवार सुरक्षित आहे. अगर प्रभु का आशीष, प्रभु का हाथ आपके और आपके परिवार से हट गया, जगातील कोणती ताकद तुम्हाला सांभाळू शकत नाही, कोणतीच ताकद नहीं. हालेलुया. मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है एक एक बात मैं देख रहा हूं कि सत्य मतलब पूरा हो रहा है. प्रभु का वचन और सारी बातें पूरी भी हो चुकी है, बस यीशु मसीह का आना उतना रह गया है. कोणत्या जगात, कोणत्या कल्पनेत राहू नका. मी भजन संहिता वाचत असताना परमेश्वराचा जो प्लॅनिंग आहे, जो शॉर्टकट मध्ये सांगितला की त्याची काय योजना आहे, त्या योजनेत नेण्यासाठी देव त्याच्या लोकांना काय करत आहे, तयार करत आहे. जे लोक इथे तयार होतील तेच लोक. तुम्हाला जर बंगल्यामध्ये जाण्याच्या आधी जर सारं इन्स्ट्रक्शन दिलं, सारी माहिती दिली की तिथे गेल्यावर असं राहायचंय, सारी तयारी जर तुम्ही केली, प्रॅक्टिस, आता आपल्याला बंगल्यात जायचंय 6 महिन्यांनी बंगल्यात जायचंय, तर आपण काय करू, त्या हिशोबाने इथंच प्रॅक्टिस करू. मग तुम्ही गेल्यावर त्या बंगल्याप्रमाणे राहाल. पण जर तुम्ही झोपूनच राहिले, आता बंगल्यात जायचंय, हालेलुया. तसंच 1000 वर्षाच्या येशू ख्रिस्ता सोबत आपल्याला त्या राज्यामध्ये जायचंय का? मग त्याच्या योजनेत जर तुम्ही इथं परफेक्ट उतरले तर तिथं परफेक्ट जा, नाही तर मग आपला झोपडी बराबर है. हालेलुया. आगे अगुवाई नहीं हो रहा है, हम लोग प्रार्थना करें.